बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि धान की फसल में खाद की तरतीब क्या होनी चाहिए, खाद की कितनी मिकदार का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़मीन की साख्त के हवाले से अगर ज़मीन फ़र्ज़ करें कि सही है, उसका पीएच लेवल ठीक है, तो उसमें कौन सी खाद देनी चाहिए। अगर ज़मीन कलराठी है तो उसमें कौन सी खाद देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा बता दूं आप दोस्तों को कि धान की फसल बतौर ख़ुराक पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। ये पैदावार में गन्ना और मकई के बाद दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया भर में 10वां सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है और बरामद में इसका नंबर 5वां है। तो जैसे कि आप दोस्तों को पता है, धान की फसल रेतली ज़मीन के अलावा हर ज़मीन के लिए मौजू है जहां पानी खड़ा रहने की सलाहियत ज़्यादा हो, क्योंकि इस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मगर ये ज़मीन पाकिस्तान में दो तरह की पाई जाती है, एक है ज़रखेज़ ज़मीन, दूसरी कलराठी ज़मीन। देखें जी, अच्छा तरीकाकार ये होता है कि ज़रखेज़ ज़मीन में धान की अच्छी पैदावार के लिए गोबर या सब्ज़ खाद जैसे जंतर वगैरह को ज़मीन की तैयारी के वक्त दबा दिया जाए। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में खातर खा इजाफा होता है। मगर कलर वाली ज़मीन के लिए माहिरीन ज़मीन की तैयारी के दौरान गोबर और सब्ज़ खाद के साथ साथ कम अज़ कम ज़मीन के कलर की बुनियाद पे, अगर ज़मीन में कलर कम है तो गोबर के साथ या सब्ज़ खाद के साथ आप 10 बैग जिप्सम के, अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा है तो आप 50 बैग तक, और अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है तो 100 बैग तक भी आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, खाद कितनी डालनी चाहिए। ज़मीन की कद्दू के तरीके से तैयारी के दौरान याद रखिए 7.5 पीएच से ज़्यादा की असासी ज़मीन के लिए, जिसे हम कलर वाली ज़मीन कहते हैं, यस, जिसमें सफ़ेद या ब्लैक कलर होता है, उस ज़मीन की बात हो रही है। उस ज़मीन में आपने 2 बोरी जोरावर या 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी पोटाश और आधी बैग यूरिया देनी है। लेकिन जैसे इस साल महंगाई ज़्यादा है, तो अगर 1 बोरी जोरावर या 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी पोटाश, आधा बैग यूरिया दिया जाए तो वो भी काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि नाइट्रोफास देने की सूरत में आधी बोरी यूरिया बिजाई के वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। मगर 7.5 पीएच तक की ज़मीन के लिए 2 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश और आधी बोरी यूरिया बिजाई के वक्त आपने डालनी है। तरीकाकार क्या होना चाहिए ज़रखेज़ ज़मीन में खाद डालने का, डीएपी और पोटाश डालने का? 2 तरीके हैं। ज़मीन की तैयारी के वक्त भी आप डाल सकते हैं। अगर तैयारी के वक्त ना डाल सकें तो कद्दू करने से पहले, जिस वक्त आपने पानी छोड़ना है, पानी छोड़ने से पहले आप खाद छटा करें, 1.5 से 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश, और उसके बाद पानी छोड़ें और ऊपर कद्दू कर दें। नाजरीन, बहुत सारे काश्तकार हजरात ज़मीन की तैयारी के वक्त ये खादें नहीं डालते हैं, तो बिजाई के 1 हफ्ते के अंदर भी ये तमाम खादें डाली जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों ने खाद का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, कलराठी ज़मीन में फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दस्तयाबी पूरी नहीं होती, तो जब आप जोरावर का इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ाबी होने की वजह से पीएच को कम करेगी, और पीएच को कम करने में ना सिर्फ मददगार होगी बल्कि पौधों को फास्फोरस के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूरी मिकदार पौधे तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेगी। जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है ना नाजरीन, उसमें फास्फोरस की दस्तयाबी वैसे ही पौधे को हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को पूरे मिलते हैं। तो इसलिए ज़रखेज़ ज़मीन या ऐसी ज़मीन जिसकी पीएच 7.5 तक है, तो उसमें डीएपी ही बेहतर काम करती है, और आपने डीएपी का ही इस्तेमाल करके पैदावार को बेहतर करना है। तो इससे ना सिर्फ फसल की बुनियाद मजबूत होगी बल्कि फसल में खादों की दस्तयाबी सही टाइम पर होने की वजह से, फसल की बुनियाद मजबूत होने की वजह से फसल की पैदावार भी अच्छी आएगी।